आज हम मिल रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल तिवारी जी से और जानेंगे कि बेतिया पश्चिमी चंपारण में वे क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या देखा है अब तक। तो मिलते हैं श्री गोपाल तिवारी जी से और जानना चाहते हैं कि वे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में अभी तक उन्होंने क्या देखा है। थोड़ा बताया जाए सर बेतिया की। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम गोपाल तिवारी है। मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पश्चिम चंपारण का प्रभारी बनाकर के हमको भेजा गया है। आज से ठीक 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पश्चिम चंपारण सबसे मजबूत कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार हम 7 सीटों पर यहां से चुनाव लड़े थे। वो अलग बात है कि एक भी सीट हम जीतने में सफल नहीं रहे, लेकिन हर सीट पर लगभग लगभग हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार भूमिका बिल्कुल अलग है। कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर या फिर कहें कि महागठबंधन के साथ मिलकर जिस तरीके से काम कर रही है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के लोग जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि हमारी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बिहार के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम गंभीर समस्याओं से जो जूझ रहे थे, उनको मुद्दा बनाकर के इस चुनाव में उतरने वाले हैं। हम सब जनता के मुद्दों को आगे लेकर के चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि महागठबंधन ने बीते दिनों यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक योजना जमीन पर उतारी, धरातल पर उसका प्रचार प्रसार किया और उस योजना के लिए हमको लगता है कि तकरीबन 15 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। माई बहन मान योजना करके हमने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत उस योजना को पहुंचाने का काम किया और तब हमको यह समझ में आया कि बिहार की महिलाएं, जिनको ये मौका मिल नहीं पाता है कि किस तरीके से वो अपनी आत्मनिर्भरता दिखाएं, किस तरीके से वो अपनी सक्षमता दिखाएं, किस तरीके से उनकी ताकत बढ़े, वो उससे वंचित रह जाती हैं। ये सब कुछ देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर तमाम क्षेत्रीय दलों के जो हमारे मुखिया थे उनके साथ बैठकर एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत हमने अपनी उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। अभी हम एक गुलदस्ता लेकर के आ रहे हैं जिसमें 4-5 चीजें हैं। मुख्य तौर पर हमारे जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको हम जमीन देने का काम करेंगे। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी माई बहन मान योजना, जिसको लेकर के हम लाखों की संख्या में पंजीकरण करा चुके हैं, ऐसी तमाम योजनाएं जो हम जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, जिसके चलते बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आज बिहार में कई सारे जिलों में बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ से कई सारे जिले ग्रसित हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कई सारे लोगों के मकान ढह गए उसमें, और बहुत से लोग उस बारिश के चलते, उस प्रकोप के चलते बीमारी का दंश झेल रहे हैं। बीमारी का दंश न झेले बिहार, उससे उभर करके बाहर आए, इसलिए हमने 25 लाख तक की बीमा योजना जो स्वास्थ्य को लेकर के है, यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो पाएगा, उसको स्वास्थ्य के कारण मरना पड़ेगा, ऐसी चिंता उसको करने की जरूरत नहीं है। तो 25 लाख तक की योजना स्वास्थ्य को लेकर के हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम इन तमाम योजनाओं को जो है धरातल पर उतारने का काम करेंगे। रही बात पश्चिम चंपारण की, पश्चिम चंपारण में पिछली बार हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उन 7 सीटों के अलावा जो 2 सीटें थी, उन सीटों पर भी इस बार कांग्रेस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से संगठनात्मक तौर पर काम कर रही है। चुनाव हम इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये हमारा नेतृत्व जो है डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दे रहा हूं कि चाहे बेतिया हो, चाहे नौतन हो, चाहे चनपटिया हो, बगहा हो, नरकटियागंज हो, हर जगह गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। हमारे तमाम
जो नेता थे जिनको हमने ये मौका दिया था चुनाव लड़ने का, सब मजबूती से एक्टिव हैं और कुछ लोग तो अपने जीत का समीकरण पार कर चुके हैं। ये मैं बहुत विश्वास के साथ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बड़े विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि कई ऐसी सीटें हैं जिसपे वो जीत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव हारने के बाद 5 सालों में एक भी दिन अपने घर बैठना उचित नहीं समझा। वो लगातार अपने लोगों के बीच रहे, एक्टिव रहे, उनके सुख दुख में शामिल रहे, हर परेशानी में उनके बीच रहे। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बात विवाद हुआ, 24 घंटे उनके बीच वो एक्टिव रहे। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि भाजपा का ये गढ़ रहा है पश्चिमी चंपारण, उसमें आपका कांग्रेस नेतृत्व या आप किस प्रकार के अपने पार्टी को निकाल पाएंगे, ये थोड़ा बताइए, क्या रणनीति पहली रहेगी? बात, ये भाजपा का गढ़ रहा नहीं है, ये तो कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। जैसे पूरे देश में चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, वैसे ही पश्चिम चंपारण में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, सबसे ज्यादा सीटें हम यहां से जीतते थे। तो ये भाजपा का गढ़ नहीं रहा है, ये कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आग लगाई, हिंदू मुस्लिम की आग लगाई, झूठ बोला, फरेब किया, अलग अलग तरीके से जनता को गुमराह किया। तो कुछ समय के लिए लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने अपनी स्थिति जो है मजबूत की, और वो जनता के बदौलत नहीं की, वो वोट के बदौलत नहीं की, वो झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर, अलग अलग तरीके से गुमराह करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन वो जो झूठ और फरेब और जो नफरत वाली बात थी, वो पश्चिम चंपारण के लोग भी समझ रहे हैं और बिहार की जनता भी समझ रही है। और इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बैकफुट पर है, और जिनके साथ मिलकर के वो यहां बिहार के लोगों को फिर गुमराह करना चाहती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि यदि बीजेपी बहुत मजबूत होती, बीजेपी का बिहार गढ़ होता या पश्चिम चंपारण गढ़ होता, तो वोटर लिस्ट में जिस लेवल की धांधली चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो उनको करना नहीं पड़ता। क्योंकि जो काम करता है, जो विकास करता है, उसको इस तरीके के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज इनको वोट चोरी करने की जरूरत पड़ रही है, वोट काटने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व, इनका वर्चस्व हिला हुआ है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे देता हूं, चनपटिया नगर पंचायत, जिसमें बूथ नंबर 45, मकान नंबर 1 और मकान नंबर 12 में, मकान नंबर 1 में तकरीबन 40 से 45 लोग एक ही घर में वोट देने वाले हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, 40 से 45 लोग हो सकते हैं घर में वोट देने वाले, लेकिन एक ही घर में मियां भी हो, एक ही घर में यादव भी हो, एक ही घर में मलाह भी हो, एक ही घर में शर्मा भी हो, एक ही घर में पांडे भी हो, यह संभव नहीं है। ये मैं सबूत के साथ आपको कह रहा हूं। तो इस लेवल की आप धांधली कर रहे हैं, इस लेवल का घपला आपको करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जनता आपको वोट नहीं देती है, जनता वोट देती है अपने जनप्रतिनिधि को, महागठबंधन को, कांग्रेस को, और वो वोट देती है ईवीएम के माध्यम से। अब आप ईवीएम से वोट चोरी करके अपने कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, घपला है, लोकतंत्र को जो है सरेआम उसको तार तार कर देने वाली ये बात है। जो इस लेवल का जो ये काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भाजपा का गढ़ ये नहीं है, भाजपा का गढ़ तो ये देश भी नहीं है, भाजपा के प्रकोप में गलती से फंसा है ये देश। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप गांव गांव जाइए, पंचायत पंचायत जाइए, बीजेपी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपने दरवाजे पर बैठ करके बीजेपी की चर्चा करना उचित नहीं समझ रहा है। उसे मालूम है कि माहौल नहीं है, उसे मालूम है कि स्थिति बहुत गड़बड़ है। और आप कांग्रेस को लेकर के आप जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर के घूमते हुए मिलेंगे, हमारी योजनाओं की चर्चा करते हुए मिलेंगे। तमाम तरीके की वो बातें जिनसे गुमराह किया गया, उनकी सच्चाई बताने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप आए यहाँ पश्चिमी चंपारण में एक प्रभारी, एक पर्यवेक्षक, तो यहाँ पे किस प्रकार के लोगों को आप टिकट दीजिएगा? क्या मापदंड क्या रहेगा आपका टिकट देने का? एक ही मापदंड है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में सक्रिय होगा, जो कांग्रेस की गाइडलाइन को फॉलो करता होगा, जो महागठबंधन पे विश्वास रखता होगा, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। और एक ही लाइन है, बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। हमारी अलग अलग तरीके की टीमें क्षेत्र में एक्टिव हैं, हर एक व्यक्ति पर वो नजर बनाए हुए हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है,
कितनी सक्रियता से, कितनी सकारात्मकता से वो जमीन पे उतरा हुआ है, कौन जनता के सुख दुख में शामिल रहा है। एक ही गाइडलाइन है, एक ही आधार है, और वो आधार है आपकी सक्रियता, वो आधार है आपका काम, वो आधार है आपकी एक्टिवनेस। हम ऐसे ही प्रत्याशी को जमीन में उतारने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद चुनाव लड़ा करके सिर्फ विधायक बनाना नहीं है, हमारा मकसद एक ऐसा जनप्रतिनिधि बनाना है जो जनप्रतिनिधि चुनाव हार गया तब भी जनता के बीच रहा हो, या चुनाव नहीं लड़ा तब भी जनता के बीच रहा हो, और चुनाव लड़ने के बाद हार जाए तो भी जनता के बीच रहे, और जीत करके विधायक बन जाए तो भी जनता के बीच रहे। हम एक ऐसा जनप्रतिनिधि यहाँ की विधानसभा में या पश्चिम चंपारण की अलग अलग विधानसभा में देना चाहते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर आपसे, यहाँ के लोगों को आप कांग्रेस की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक ही मैसेज है कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो काली नीति है, जो घोटाला नीति है, अभी 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, खुल करके सामने भी आ गया। तो ये जो घोटाले की जो उनकी नीति है, नफरत की जो उनकी नीति है, हिंसा की जो उनकी नीति है, जो तोड़ने की जो उनकी नीति है, गुमराह करने की नीति है, पूरे बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो बतौर यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता और पश्चिम चंपारण जिले का प्रभारी होने के नाते मैं पश्चिम चंपारण की जनता से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझ लीजिए, 3 महीने के बाद चुनाव है, और चुनाव के सबसे मुख्य अतिथि अगर कोई होते हैं तो वो मतदाता ही होते हैं। आपका वोट ये तय करेगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, आपका वोट ये तय करेगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, आपका वोट ये तय करेगा कि जब जब बिहार में बाढ़ आती है तो गांव डूबेंगे या डूबने से बचा लिए जाएंगे, आपका वोट ये तय करेगा कि अगले 10 साल के लिए बिहार की दिशा और दशा कैसी होने वाली है। तो इसलिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। और उससे भी एक बात मैं कहना चाहता हूं पश्चिम चंपारण की जनता से कि कांग्रेस एक वोटर लिस्ट लेकर के मैदान में उतरी हुई है। यह काम तो बीजेपी के लोगों को भी करना चाहिए था, अन्य दल जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कांग्रेस इस काम को कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस जानती है कि किसी भी वोटर का जो हक है, जो अधिकार है, वो उसका हक और अधिकार उसके वोट देने से ही तय होता है। यदि वोट देने से उसको वंचित करने का काम किया जा रहा है तो यह सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है, यह लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। और जिन वोटों की रक्षा करने का काम कांग्रेस कर रही है वो वोटर बीजेपी का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, वो जेडीयू का भी हो सकता है, आरजेडी का भी हो सकता है। हमारा मतलब इस बात से नहीं है, हमारा मतलब इस बात से है कि वोट देने वाले का जो अधिकार है वो अधिकार किसी भी कीमत पे खत्म नहीं होना चाहिए, उसका अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए हर कीमत पर हम उसके वोट को बचाना चाहते हैं। और यही पश्चिम चंपारण की जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि आप सब, आपके पास 30 तारीख तक का समय है, आप सब अपने अपने क्षेत्र के जो बीएलओ के रूप में पदाधिकारी हैं आप उनसे मिलिए, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप उनसे मिलिए, जिस व्यक्ति से, राजनीतिक व्यक्ति से ताल्लुकात रखते हैं आप उनसे मिलिए, और कोशिश कीजिए कि आपका नाम उस वोटर लिस्ट से हटे नहीं, उसका नाम उसमें जुड़ा रहे, ताकि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई अपने वोट के आधार पर तय कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम मिल रहे थे श्री गोपाल तिवारी से, अब मिलते हैं फिर पर।